तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें। ये 3 चीजें होती हैं दुख और गरीबी का कारण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। क्या आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती ही जा रही है? क्या आप अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी असफल होते जा रहे हैं? बार बार आपको दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती रहती है, आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, आपके घर में आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है, आपके जीवन में हर तरफ निराशा के बादल मंडरा रहे हैं, आप अपनी गरीबी और लाचारी से थक चुके हैं, आपने लाख कोशिश की है अपनी लाइफ को सही दिशा देने की, लेकिन हर बार फेल होते जा रहे हैं। क्या आप अपने तमाम दुखों का कारण अपने ग्रह नक्षत्र को मानते हैं? क्या आपको अपने सारे दुखों से निजात पाना है, अपने बच्चों और परिवार के जीवन को खुशियों से भरना है? तो आप परेशान होने की बजाय उठकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास मौका है इन सभी दुखों और तकलीफों से छुटकारा पाने का। इस नवरात्रि आप माता रानी की कृपा से अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें 3 चीज जो होती हैं दुख और गरीबी का कारण। आप नवरात्रि में माता रानी के आगमन से पहले अपने घर से इन बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंक दें, आपको अपने दुख तकलीफों से निजात जरूर मिलेगी। कौन सी चीजें घर से बाहर फेंकनी है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में बुधादित्य और वैधृति योग का खास संयोग बन रहा है, जो सभी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन ही इस महायोग का बनना पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महासंयोग 30 साल बाद बना है। इस संयोग में माता रानी की पूजा आराधना करने से मुंह मांगी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन माता रानी के आगमन की तैयारी भी तो खूब अच्छे से करनी होगी। साफ सफाई करते समय ध्यान देना होगा, घर में रखी हुई कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी फैलाने वाली हैं उन्हें घर से बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि घर में इन चीजों को रखने से अशुभ फल की प्राप्ति होगी और माता रानी नाराज हो सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर की साफ सफाई के बिना घर में माता रानी को बुलाकर उनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मां दुर्गा हमेशा साफ सुथरी और पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह पे ही निवास करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। चलिए जान लें उन चीजों के बारे में जिन्हें माता रानी के आगमन से पहले घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। नवरात्रि की सफाई में आप खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियां या देवी देवताओं की खराब हो चुकी फोटो, जिसे अक्सर लोग घर के कोने में रख देते हैं, उन्हें ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दरअसल खंडित या टूटी फूटी मूर्तियां फोटो घर में रखना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। घर में रखी ये मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। आपके किचन में अगर पुराने टूटी या दरार वाले कांच या फाइबर के बर्तन या डिब्बे हैं तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा आप अपने घर में फटे पुराने चप्पल, जूते या बेकार पड़े या फटे हुए कपड़े भी घर में अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उन्हें भी नवरात्रि पूजा से पहले घर के बाहर कर दें। माता रानी साफ सुथरी जगह और निर्मल हृदय में ही वास करती हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान होती हैं। उनकी पूजा आराधना करके आप उन्हें मनाते हैं, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। इसलिए आप नवरात्रि की सफाई के साथ अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू जैसी चीज घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को गंगाजल से शुद्ध करके माता रानी के आगमन की तैयारी। आप अपने घर में टूटी हुई, बंद हो चुकी या बेकार पड़ी हुई घड़ी को भी ना रखें, इसे भी घर से बाहर निकाल दें। घर में और भी टूटी फूटी बेकार की चीज अगर है तो सभी को घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये टूटी और बेकार पड़ी चीजें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं और मां दुर्गा इन चीजों के घर में रहने से अप्रसन्न होती हैं।
आपके घर में अगर तुलसी माता का पौधा है और वो सूख गया हो तो उसे भी आप नवरात्रि पूजा से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है और घर की परेशानियां बढ़ने का कारण बन सकता है। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर से बाहर निकालने के बाद उसकी जगह पे आप तुलसी का नया हरा पौधा लाकर लगा दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी। शुरू करें। इस नवरात्रि माता के आगमन से पहले आप अपने घर के पेड़ पौधों पे भी विशेष कृपा रखें। जो पेड़ पौधे सूख गए हों या जिनके गमले टूट गए हों तो सूखे हुए पेड़ पौधों को, टूटे हुए गमलों को भी घर से बाहर कर दें। घर की साफ सफाई के साथ साथ आप किचन या फ्रिज में रखा पुराना खाना या कोई भी खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी हो या जिसकी जरूरत ना हो उसे बाहर निकाल दें। बासी खाना या खराब हो चुका अचार, मुरब्बा, ये सब बाहर निकाल दें। घर में रखी खाने पीने की खराब या बासी चीज मां दुर्गा को नाराज कर देती है, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती रहती है और इसी वजह से मां दुर्गा घर में प्रवेश तो करती हैं लेकिन अपने भक्तों से नाराज रहती हैं। इसलिए माता रानी के आने से पहले ही आप अपने घर से ये सारी चीज निकल कर बाहर कर दें। फिर देखिए इस नवरात्रि कैसे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में बुधादित्य और वैधृति योग का खास संयोग बन रहा है जो सभी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन ही इस महायोग का बनना पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महासंयोग 30 साल बाद बना है। इस संयोग में माता रानी की पूजा आराधना करने से मुंह मांगी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन माता रानी के आगमन की तैयारी भी तो खूब अच्छे से करनी होगी। साफ सफाई करते समय ध्यान देना होगा घर में रखी हुई कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी फैलाने वाली हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि घर में इन चीजों को रखने से अशुभ फल की प्राप्ति होगी और माता रानी नाराज हो सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर की साफ सफाई के बिना घर में माता रानी को बुलाकर उनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मां दुर्गा हमेशा साफ सुथरी और पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह पे ही निवास करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। चलिए जान लें उन चीजों के बारे में जिन्हें माता रानी के आगमन से पहले घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। नवरात्रि की सफाई में आप खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियां या देवी देवताओं की खराब हो चुकी फोटो, जिसे अक्सर लोग घर के कोने में रख देते हैं, उन्हें ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दरअसल खंडित या टूटी फूटी मूर्तियां, फोटो घर में रखना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। घर में रखी ये मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। आपके किचन में अगर पुराने टूटी या दरार वाले कांच या फाइबर के बर्तन या डिब्बे हैं तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा आप अपने घर में फटे पुराने चप्पल, जूते या बेकार पड़े या फटे हुए कपड़े भी घर में अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उन्हें भी नवरात्रि पूजा से पहले घर के बाहर कर दें। माता रानी साफ सुथरी जगह और निर्मल हृदय में ही वास करती हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान होती हैं। उनकी पूजा आराधना करके आप उन्हें मनाते हैं, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। इसलिए आप नवरात्रि की सफाई के साथ अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू जैसी चीज घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को गंगाजल से शुद्ध करके माता रानी के आगमन की तैयारी। आप अपने घर में टूटी हुई, बंद हो चुकी या बेकार पड़ी हुई घड़ी को भी ना रखें, इसे भी घर से बाहर निकाल दें। घर में और भी टूटी फूटी बेकार की चीज अगर है तो सभी को घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये टूटी और बेकार पड़ी चीजें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं और मां दुर्गा इन चीजों के घर में रहने से अप्रसन्न होती हैं। आपके घर में अगर तुलसी माता का पौधा है और वो सूख गया हो तो उसे भी आप नवरात्रि पूजा से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है और घर की परेशानियां बढ़ने का कारण बन सकता है। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर से बाहर निकालने के बाद उसकी जगह पे आप तुलसी का नया हरा पौधा लाकर लगा दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी। शुरू करें। इस नवरात्रि माता के आगमन से पहले आप अपने घर के पेड़ पौधों पे भी विशेष कृपा रखें। जो पेड़ पौधे सूख गए हों या जिनके गमले टूट गए हों तो सूखे हुए पेड़ पौधों को, टूटे हुए गमलों को भी घर से बाहर कर दें।
घर की साफ सफाई के साथ साथ आप किचन या फ्रिज में रखा पुराना खाना या कोई भी खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी हो या जिसकी जरूरत ना हो उसे बाहर निकाल दें। बासी खाना या खराब हो चुका अचार, मुरब्बा, ये सब बाहर निकाल दें। घर में रखी खाने पीने की खराब या बासी चीज मां दुर्गा को नाराज कर देती है, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती रहती है और इसी वजह से मां दुर्गा घर में प्रवेश तो करती हैं लेकिन अपने भक्तों से नाराज रहती हैं। इसलिए माता रानी के आने से पहले ही आप अपने घर से ये सारी चीज निकल कर बाहर कर दें। फिर देखिए इस नवरात्रि कैसे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में बुधादित्य और वैधृति योग का खास संयोग बन रहा है जो सभी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन ही इस महायोग का बनना पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महासंयोग 30 साल बाद बना है। इस संयोग में माता रानी की पूजा आराधना करने से मुंह मांगी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन माता रानी के आगमन की तैयारी भी तो खूब अच्छे से करनी होगी। साफ सफाई करते समय ध्यान देना होगा घर में रखी हुई कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी फैलाने वाली हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि घर में इन चीजों को रखने से अशुभ फल की प्राप्ति होगी और माता रानी नाराज हो सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर की साफ सफाई के बिना घर में माता रानी को बुलाकर उनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मां दुर्गा हमेशा साफ सुथरी और पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह पे ही निवास करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। चलिए जान लें उन चीजों के बारे में जिन्हें माता रानी के आगमन से पहले घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। नवरात्रि की सफाई में आप खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियां या देवी देवताओं की खराब हो चुकी फोटो, जिसे अक्सर लोग घर के कोने में रख देते हैं, उन्हें ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दरअसल खंडित या टूटी फूटी मूर्तियां, फोटो घर में रखना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। घर में रखी ये मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। आपके किचन में अगर पुराने टूटी या दरार वाले कांच या फाइबर के बर्तन या डिब्बे हैं तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा आप अपने घर में फटे पुराने चप्पल, जूते या बेकार पड़े या फटे हुए कपड़े भी घर में अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उन्हें भी नवरात्रि पूजा से पहले घर के बाहर कर दें। माता रानी साफ सुथरी जगह और निर्मल हृदय में ही वास करती हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान होती हैं। उनकी पूजा आराधना करके आप उन्हें मनाते हैं, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। इसलिए आप नवरात्रि की सफाई के साथ अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू जैसी चीज घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को गंगाजल से शुद्ध करके माता रानी के आगमन की तैयारी। आप अपने घर में टूटी हुई, बंद हो चुकी या बेकार पड़ी हुई घड़ी को भी ना रखें, इसे भी घर से बाहर निकाल दें। घर में और भी टूटी फूटी बेकार की चीज अगर है तो सभी को घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये टूटी और बेकार पड़ी चीजें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं और मां दुर्गा इन चीजों के घर में रहने से अप्रसन्न होती हैं। आपके घर में अगर तुलसी माता का पौधा है और वो सूख गया हो तो उसे भी आप नवरात्रि पूजा से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है और घर की परेशानियां बढ़ने का कारण बन सकता है। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर से बाहर निकालने के बाद उसकी जगह पे आप तुलसी का नया हरा पौधा लाकर लगा दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी। शुरू करें। इस नवरात्रि माता के आगमन से पहले आप अपने घर के पेड़ पौधों पे भी विशेष कृपा रखें। जो पेड़ पौधे सूख गए हों या जिनके गमले टूट गए हों तो सूखे हुए पेड़ पौधों को, टूटे हुए गमलों को भी घर से बाहर कर दें। घर की साफ सफाई के साथ साथ आप किचन या फ्रिज में रखा पुराना खाना या कोई भी खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी हो या जिसकी जरूरत ना हो उसे बाहर निकाल दें। बासी खाना या खराब हो चुका अचार, मुरब्बा, ये सब बाहर निकाल दें। घर में रखी खाने पीने की खराब या बासी चीज मां दुर्गा को नाराज कर देती है, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती रहती है और इसी वजह से मां दुर्गा घर में प्रवेश तो करती हैं लेकिन अपने भक्तों से नाराज रहती हैं। इसलिए माता रानी के आने से पहले ही आप अपने घर से ये सारी चीज निकल कर बाहर कर दें। फिर देखिए इस नवरात्रि कैसे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में बुधादित्य और वैधृति योग का खास संयोग बन रहा है जो
सभी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन ही इस महायोग का बनना पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महासंयोग 30 साल बाद बना है। इस संयोग में माता रानी की पूजा आराधना करने से मुंह मांगी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन माता रानी के आगमन की तैयारी भी तो खूब अच्छे से करनी होगी। साफ सफाई करते समय ध्यान देना होगा। घर में रखी हुई कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी फैलाने वाली हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि घर में इन चीजों को रखने से अशुभ फल की प्राप्ति होगी और माता रानी नाराज हो सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर की साफ सफाई के बिना घर में माता रानी को बुलाकर उनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मां दुर्गा हमेशा साफ सुथरी और पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह पे ही निवास करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। चलिए जान लें उन चीजों के बारे में जिन्हें माता रानी के आगमन से पहले घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। नवरात्रि की सफाई में आप खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियां या देवी देवताओं की खराब हो चुकी फोटो, जिसे अक्सर लोग घर के कोने में रख देते हैं, उन्हें ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दरअसल खंडित या टूटी फूटी मूर्तियां, फोटो घर में रखना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। घर में रखी ये मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। आपके किचन में अगर पुराने टूटी या दरार वाले कांच या फाइबर के बर्तन या डिब्बे हैं तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा आप अपने घर में फटे पुराने चप्पल, जूते या बेकार पड़े या फटे हुए कपड़े भी घर में अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उन्हें भी नवरात्रि पूजा से पहले घर के बाहर कर दें। माता रानी साफ सुथरी जगह और निर्मल हृदय में ही वास करती हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान होती हैं। उनकी पूजा आराधना करके आप उन्हें मनाते हैं, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। इसलिए आप नवरात्रि की सफाई के साथ अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू जैसी चीज घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को गंगाजल से शुद्ध करके माता रानी के आगमन की तैयारी। आप अपने घर में टूटी हुई, बंद हो चुकी या बेकार पड़ी हुई घड़ी को भी ना रखें, इसे भी घर से बाहर निकाल दें। घर में और भी टूटी फूटी बेकार की चीज अगर है तो सभी को घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये टूटी और बेकार पड़ी चीजें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं और मां दुर्गा इन चीजों के घर में रहने से अप्रसन्न होती हैं। आपके घर में अगर तुलसी माता का पौधा है और वो सूख गया हो तो उसे भी आप नवरात्रि पूजा से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है और घर की परेशानियां बढ़ने का कारण बन सकता है। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर से बाहर निकालने के बाद उसकी जगह पे आप तुलसी का नया हरा पौधा लाकर लगा दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी। शुरू करें। इस नवरात्रि माता के आगमन से पहले आप अपने घर के पेड़ पौधों पे भी विशेष कृपा रखें। जो पेड़ पौधे सूख गए हों या जिनके गमले टूट गए हों तो सूखे हुए पेड़ पौधों को, टूटे हुए गमलों को भी घर से बाहर कर दें। घर की साफ सफाई के साथ साथ आप किचन या फ्रिज में रखा पुराना खाना या कोई भी खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी हो या जिसकी जरूरत ना हो उसे बाहर निकाल दें। बासी खाना या खराब हो चुका अचार, मुरब्बा, ये सब बाहर निकाल दें। घर में रखी खाने पीने की खराब या बासी चीज मां दुर्गा को नाराज कर देती हैं, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती रहती है और इसी वजह से मां दुर्गा घर में प्रवेश तो करती हैं लेकिन अपने भक्तों से नाराज रहती हैं। इसलिए माता रानी के आने से पहले ही आप अपने घर से ये सारी चीज निकलकर बाहर कर दें। फिर देखिए इस नवरात्रि कैसे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में बुधादित्य और वैधृति योग का खास संयोग बन रहा है, जो सभी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन ही इस महायोग का बनना पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महासंयोग 30 साल बाद बना है। इस संयोग में माता रानी की पूजा आराधना करने से मुंह मांगी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन माता रानी के आगमन की तैयारी भी तो खूब अच्छे से करनी होगी। साफ सफाई करते समय ध्यान देना होगा। घर में रखी हुई कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी फैलाने वाली हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि घर में इन चीजों को रखने से अशुभ फल की
राप्ती होगी और माता रानी नाराज हो सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर की साफ सफाई के बिना घर में माता रानी को बुलाकर उनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मां दुर्गा हमेशा साफ सुथरी और पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह पे ही निवास करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। चलिए जान लें उन चीजों के बारे में जिन्हें माता रानी के आगमन से पहले घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। नवरात्रि की सफाई में आप खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियां या देवी देवताओं की खराब हो चुकी फोटो, जिसे अक्सर लोग घर के कोने में रख देते हैं, उन्हें ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दरअसल खंडित या टूटी फूटी मूर्तियां, फोटो घर में रखना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। घर में रखी ये मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। आपके किचन में अगर पुराने टूटी या दरार वाले कांच या फाइबर के बर्तन या डिब्बे हैं तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा आप अपने घर में फटे पुराने चप्पल, जूते या बेकार पड़े या फटे हुए कपड़े भी घर में अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उन्हें भी नवरात्रि पूजा से पहले घर के बाहर कर दें। माता रानी साफ सुथरी जगह और निर्मल हृदय में ही वास करती हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान होती हैं। उनकी पूजा आराधना करके आप उन्हें मनाते हैं, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। इसलिए आप नवरात्रि की सफाई के साथ अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू जैसी चीज घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को गंगाजल से शुद्ध करके माता रानी के आगमन की तैयारी। आप अपने घर में टूटी हुई, बंद हो चुकी या बेकार पड़ी हुई घड़ी को भी ना रखें, इसे भी घर से बाहर निकाल दें। घर में और भी टूटी फूटी बेकार की चीज अगर है तो सभी को घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये टूटी और बेकार पड़ी चीजें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं और मां दुर्गा इन चीजों के घर में रहने से अप्रसन्न होती हैं। आपके घर में अगर तुलसी माता का पौधा है और वो सूख गया हो तो उसे भी आप नवरात्रि पूजा से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है और घर की परेशानियां बढ़ने का कारण बन सकता है। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर से बाहर निकालने के बाद उसकी जगह पे आप तुलसी का नया हरा पौधा लाकर लगा दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी। शुरू करें। इस नवरात्रि माता के आगमन से पहले आप अपने घर के पेड़ पौधों पे भी विशेष कृपा रखें। जो पेड़ पौधे सूख गए हों या जिनके गमले टूट गए हों तो सूखे हुए पेड़ पौधों को, टूटे हुए गमलों को भी घर से बाहर कर दें। घर की साफ सफाई के साथ साथ आप किचन या फ्रिज में रखा पुराना खाना या कोई भी खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी हो या जिसकी जरूरत ना हो उसे बाहर निकाल दें। बासी खाना या खराब हो चुका अचार, मुरब्बा, ये सब बाहर निकाल दें। घर में रखी खाने पीने की खराब या बासी चीज मां दुर्गा को नाराज कर देती है, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती रहती है और इसी वजह से मां दुर्गा घर में प्रवेश तो करती हैं लेकिन अपने भक्तों से नाराज रहती हैं। इसलिए माता रानी के आने से पहले ही आप अपने घर से ये सारी चीज निकलकर बाहर कर दें। फिर देखिए इस नवरात्रि कैसे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। नवरात्रि शुरू होने से पहले किन चीजों को घर से बाहर निकालना जरूरी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा मिलती रहे।